गिनने के लिए, वो अपनी ड्यूटी वहाँ कर रहा था। जिसकी ड्यूटी अवध चौराहे पे लगाई गई वो अवध चौराहे पे ड्यूटी कर रहा था। जिसकी ड्यूटी मंच पे लगाई गई वो मंच पे था। कोई ये नहीं था कि हर एक व्यक्ति मंच पे जा रहे कि हम बहन जी के नज़दीक जाकर के। तो सबसे अनुशासन जो मेंटेन करने का काम किया वो बीबीएफ ने किया। और आपने देखा इतना भारी रैली में कहीं पुलिस प्रशासन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, कहीं रोल नहीं था। सबसे ज़्यादा रोल था तो हमारी अपनी पर्सनल सुरक्षा का। मीडिया इसी से तो परेशान है कि ये कौन सी सुरक्षा है कि इतनी भारी रैली को इतनी भीड़ अनुशासित तरीके से कैसे मेंटेन हो पाई, चाहे वो रमाबाई रैली स्थल से लेकर के यहाँ जो कार्यक्रम स्थल था यहाँ पर। तो मुख्य चीज़ें हम लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए कि हमारा बीबीएफ ये स्ट्रांग रहे। और इसके साथ साथ जो माननीय बहन जी ने अपने भाषण में बातें कही, जिस तरीके से उन्होंने कहा ना, यही टीम बी टीम वाला सिस्टम नहीं है। हमको किसी से गठबंधन करना हो, किसी से मिलना, हम खुले तौर पे करेंगे, हम लुका छिपी करके नहीं करेंगे। और जो आप लोगों के सामने बोला जाता है ईडी सीबीआई वाला कि बहन जी डर गई, ये भी बड़ा र्यूमर उड़ाया जाता है। बहन जी ने खुले तौर पे बोला कि मेरे परिवार को जबरदस्ती झूठे मुकदमे लगा करके और जबरदस्ती बदनाम करके छवि की धूमिल करने की कोशिश की गई। साफ साफ बहन जी ने एकदम इंडिकेट किया। और जो बात हम लोग कर रहे थे, जो बीजेपी को धन्यवाद देने वाली, समाजवादी पार्टी के लोग अपना बताएं कि 5 साल की सरकार में उन्होंने ये पार्क मेंटेनेंस के फंड का क्या किया। पार्क मेंटेनेंस के नाम पे जो जनता का शुल्क रखा गया देखने का, वो फंड तो इकट्ठा हुआ होगा ना, उस फंड का क्या किया वो भी तो जवाब दें। वो बार बार हाइप कर रहे हैं हमारी भीड़, हमारी जनता की एकता, जो एकजुटता थी, इससे बौखला करके ऐसे तमाम जगहों पे बयानबाजियां जो हो रही हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये भाड़े की भीड़ है या बीजेपी ने बस लगाई, आरटीओ ने बस लगाई, उनको जनता के सुख दुख से लेश मात्र भी लेना देना नहीं। आपने देखा ना, एक महिला जो आई वो रोने लगी कि वो बहन जी को देख नहीं पाई। क्या उसके आंसुओं की कोई कीमत है बताइए? वो अपनी नेता को देखने पता नहीं कहाँ की थी वो महिला, लेकिन हमने उसका वीडियो देखा तो उसका दर्द का मतलब है कि वो इमोशनली अटैच है अपनी नेता से। वो बूढ़ी दादी को देखा जो डांस कर रही झंडा लेकर के। उनके इमोशंस की कोई कदर है इन नेताओं को जो मुंह उठा के बोल दे रहे हैं कि किसी के सौजन्य से किसी ने बस लगा दी इसलिए चल के आए। इससे पता चलता है कि अगर इमोशनल राजनीति और अपने एक पैटर्न पे, बहुजन मिशन के पैटर्न पे कोई राजनीति कर रहा है तो केवल माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी जो जनता के इमोशंस को संजो रही है। तभी ना, चाहे पीएचडी करने वाला छात्र हो, चाहे गांव में मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे उसने अपना गल्ला बेच करके आया हो, लेकिन वो रैली में पहुंचा जरूर। आपने उनका भी वीडियो देखा होगा जो हाथ पे रोटी रख करके खा रहे हैं बैठ करके। हाँ, मीडिया के लोग उनसे बात कर रहे हैं। इसकी कोई वैल्यू है बताइए? ये अनमोल चीजें हैं, ये अनमोल चीजें, इनकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। वो पार्टी से, मिशन से लगाव है। तमाम ऐसे सरकारी कर्मचारी लोग रहे जिनके मन में भाव था, अपने एक दिन का अवकाश ले करके पहुंचे कि भाई हम पहुंचेंगे। उसी प्रकार से दिहाड़ी जो मजदूर रहे होंगे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन मजदूरी नहीं करेंगे लेकिन हम पहुंचेंगे। हम सब लोग, हमने भी तो अवकाश लिया था, हम सब लोगों ने अवकाश लिया था। तो हाँ, आप तो अवकाश प्राप्त हैं, आप तो अवकाश प्राप्त हैं। तो बहन जी ने साफ साफ कहा कि ये कोई दिहाड़ी मजदूरी वाली भीड़ नहीं है जिनको